15वां अध्याय। सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन मैं तुम्हें साथ लेकर प्रजापति दक्ष के गृह पहुंचा। वहां मैंने देवी सती को उनके पिता के समीप बैठे देखा। मुझे देखकर दक्ष ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और सती ने भी विनयपूर्वक नमस्कार किया। तब मैंने सती को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सती, जिनका तुम मन से स्मरण करती हो और जिन्हें ही पति रूप में चाहती हो, वही सर्वज्ञ महादेव तुम्हारे योग्य हैं। उन्हीं को तुम पति रूप में प्राप्त करोगी। ये कहकर मैं वहां से चला आया। मेरी बातों से दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। समय बीतने पर सती युवावस्था को प्राप्त हुई। उनका सौंदर्य अलौकिक था। उन्हें देखकर दक्ष को उनके विवाह की चिंता हुई। तब सती ने माता को अपने मन की बात बताई और भगवान शिव को पति रूप में पाने हेतु तपस्या की अनुमति मांगी। माता की आज्ञा पाकर सती ने घर पर ही तप आरंभ किया। उन्होंने आश्विन मास से लेकर भाद्रपद मास तक विधिपूर्वक भगवान शिव की आराधना की। कभी उपवास, कभी फल फूल, कभी जल मात्र ग्रहण कर वे निरंतर शिव भक्ति में लीन रहीं। प्रत्येक मास में वे अलग अलग विधियों से शिवजी की पूजा करती, दीप जलाती, जागरण करती और उनका ध्यान करती। उनका संपूर्ण जीवन शिव में हो गया। दिन रात वे केवल महादेव का स्मरण करती। इस प्रकार उन्होंने निष्ठा और श्रद्धा से नंदा व्रत पूर्ण किया। हे नारद, सती की इस कठोर तपस्या को देखकर विष्णु, देवगण और ऋषि मुनि सभी प्रसन्न हुए। सभी कैलाश पहुंचे और भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होकर स्तुति करने लगे। हे महादेव, आप ही सृष्टि के आधार हैं। आप सत्व, रज और तम के स्वामी हैं। वेद और लोक आपसे ही प्रकाशित हैं। आप अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। इतना कहकर सभी देवता मौन होकर शिवजी के समक्ष खड़े हो गए।